एक सुबह कराची की गलियों में एक घर का दरवाजा खुलता है। एक औरत अपने 3 बच्चों का हाथ थामे बाहर निकलती है। इस औरत ने MIT से न्यूरो साइंस में PhD की है। वो दुनिया की ज़हीन तरीन ख्वातीन में शामिल होती है। इसकी आंखों में ख्वाब हैं, होंठों पे मुस्कुराहट है और दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश है, अपने बच्चों की बेहतरीन ज़िंदगी देना। और फिर वो गायब हो जाती है। कोई आवाज़ नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई ख़त नहीं, बस एक खामोशी जो पूरे ख़ानदान को निगल जाती है। 5 साल तक पाकिस्तान की ये बेटी कहाँ है कोई नहीं जानता। 5 साल बाद जब वो दुनिया के सामने आती है तो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर है। Afia Siddiqui was found guilty of opening fire on 6 people, FBI agents and US military, who'd come to question her at an Afghan police station. अल-कायदा से मुबैना रवाबता का इल्ज़ाम और अमेरिकी अदालत ने इससे 80 साल की कैद सुना दी। This is Siddiqui just after being arrested in Ghazni, Afghanistan, just before the shooting took place in 2008. Afghan authorities said she was carrying notes about a mass casualty attack and about New York landmarks. 86 साला, ये सज़ा नहीं, ये एक जिंदा इंसान को जिंदा दफन करना है। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी करोड़ों पाकिस्तानियों के सीनों में आग की तरह जल रहा है वो ये है, क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाकई इतनी ख़तरनाक थी या ये पाकिस्तान की वो बेटी हैं जिसे इनको अपनों ने चंद डॉलरों के बदले बेच दिया। Suspects today serving an 86-year prison sentence in Texas. Her story is intrinsically linked to the aftermath of the 9/11 attacks, but more than 20 years later, Afia's ordeal is far from over. अगर ये सवाल आपकी रूह को हिला दे तो ये वीडियो 1 सेकंड के लिए भी बंद मत करना, क्योंकि आज हम खोलेंगे तह राज जो 20 साल से दफन है। वो सच जो ना पाकिस्तानी हुकूमत आपको बताना चाहती है और ना अमेरिका, ना कोई बड़ा मीडिया चैनल। तो अभी जियो हिस्ट्री उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहाँ वो सच बोला जाता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, साल 2023 कराची की एक पुरसुकून गली में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रही थी। बाहर से देखो तो एक आम पाकिस्तानी खातून, घर, बच्चे, नमाज, कुरान, लेकिन अंदर से ये औरत कोई आम नहीं थी। उन्होंने MIT टेक्नोलॉजी से न्यूरो साइंस में PhD मुकम्मल की थी। वो यूनिवर्सिटी जहां दुनिया की सिर्फ चंदा ज़हीन तरीन लोग पहुंच पाते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी एक किताब की तरह साफ़ और शफाफ थी। वो मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाती, मस्जिद के कामों में हिस्सा लेती और अपने प्यारे बच्चों को सीने से लगा के रखती। सबसे बड़ा अहमद, बीच वाली मरियम और सबसे छोटा सलेमान जो अभी सिर्फ चंद माह का था। लेकिन दुनिया बदल रही थी। 9/11 के बाद अमेरिका का वॉर ऑफ टेरर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुका था और इस आग में जलने वालों की फहरिस्त में हर मुसलमान का नाम लिखा जा सकता था, बग़ैर सबूत के, बग़ैर अदालत के, बग़ैर किसी सवाल के। और फिर वो सुबह आई मार्च 2023 जब आफिया अपने बच्चों को लेकर घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। उनकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उनके भाई ने पुलिस को बताया, कोई मदद नहीं। पूरा ख़ानदान चीखता रहा, लेकिन जिससे आवाज़ किसी दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है। 5 साल तक सिर्फ खामोशी, सिर्फ तारीकी, सिर्फ इंतज़ार। पूरे 5 साल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहाँ थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिला। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो ये थे कि वो अल-कायदा के लिए काम कर रही थी, ग्रेनेडा नेटवर्क का हिस्सा थी, इनके पास अमेरिका के बड़े बड़े निशानों की फहरिस्त थी और उन्हें 2003 में ही दुनिया के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश रही, पाकिस्तानी एजेंसियां खामोश रही। उनके वकील स्टेफोर्ड स्मिथ का दावा है कि अगर ये दावा आज तक कानों में गूंजता है कि पाकिस्तान ने आफिया सिद्दीकी को सिर्फ $55,000 में अमरीकियों के हवाले कर दिया। एक पाकिस्तानी माँ, एक साइंसदान, 3 बच्चों की माँ बॉन्ड के बदले बिक गई। 2008 अफ़गानिस्तान के गजनी सूबे में एक खातून गिरफ्तार हुई। बिखरे हुए बाल, कमज़ोर जिस्म, आँखों में 5 साल की तारीकी। अमरीकी फ़ौजी इसे एक कमरे में बंद करते हैं।
पूछ गछ शुरू होती है और इस लम्हे के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। अमरीका का कहना है कि आफिया ने एक फ़ौजी को राफेल उठाकर फायरिंग की, जबकि आफिया और इनके हामियों का कहना है ये सब झूठ है, एक साजिश है। फायरिंग का नतीजा कोई अमेरिकी नहीं मरा, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन आफिया खुद गोलियां खाकर ज़मीन में गिर गई अपने ही असले से, अपने ही इल्ज़ाम में। न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चला और 2010 में फ़ैसला आ गया, 86 साल कैद। और ये याद रखना दोस्तों, उन पर अलकायदा के मेंबर होना या दहशत गर्दी का कोई बराह रास्त इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। सिर्फ इस वाक़े की बुनियाद पर उनको 86 साल कैद सुना दी गई। आज 2026 में डॉक्टर आफिया सदीकी टेक्सास की फेडरल मेडिकल सेंट्रल जेल में कैद हैं। इनकी सेहत तबाह हो चुकी है, मुबैना तौर पर तिबी सहूलियात से मरहूम हैं। मजहबी हुकूक पामाल हो रहे हैं। वो औरत जो कभी MIT की लैब में दुनिया बदलने के ख्वाब देखती थी, आज एक छोटी सी कोठरी में बंद है, जबकि इसके बच्चे जिनमें से कुछ सालों बाद मिले और कुछ का आज तक कोई नहीं पता, वो भी इस माँ के बगैर बड़े हो रहे हैं। उनकी बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी आज भी लड़ रही है। आफिया मूवमेंट आज भी आवाज़ उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत आती रहीं और जाती रहीं। हर हुकूमत ने आफिया का नाम लिया, वोट लिए और फिर भूल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन नतीजा आज तक सिफर है। दोस्तों, ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये हमारी कौम की कहानी है। ये हमारे खारजा पॉलिसी की बेबसी की कहानी है। ये उस दौर की कहानी है जहां एक पाकिस्तानी बेटी को चंद डॉलरों के बदले बेचा गया है और फिर आवाम को झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं। सवाल पूछते हैं अपनी हुकूमत से, अमेरिका के साथ स्वार्थी बात क्यों नहीं कर रहे, अपील क्यों नहीं हो रही, बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आफिया का केस क्यों नहीं उठाया जा रहा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठाएं, क्योंकि जब तक आवाम आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक हुक्मरान सोए रहेंगे। दोस्तों, ये मुल्क हमारा है, ये दर्द हमारा है। डॉक्टर आफिया सदीकी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम खामोश हैं तो हमारी बेटियां बिकती हैं, हमारी इज्जतें नीलाम होती हैं, हमारी कौम कमज़ोर है, कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन अगर आप आफिया के साथ इंसाफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और ये साथ हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएँ। अभी वीडियो को शेयर करें, जियो हिस्ट्री उर्दू को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें आफिया हमारी बेटी है, क्योंकि हमारी आवाज़ ही हमारी ताकत है।